उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में किए जा रहे कामों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम किया। इसके चलते राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हो सका। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके इतिहास रचा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 570 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम तैयार कर प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 11 देशों से 200 से भी अधिक खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा सभी दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वे इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के एक अवसर के रूप में देखेंगे। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद आई आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम ने थराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बैठक की। आपदा के बाद चल रहे बचाव अभियान को लेकर जानकारी ली, नुकसान के बारे में जाना। अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए। चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और SDRF NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेली से एम्स भी लाया गया है। थराली में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी। बताया कि एक शख्स की मौत हुई है। दूसरी तरफ आपदा के बाद ठप हुई मोबाइल कनेक्टिविटी को बहाल किया गया। अस्पताल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उम्मीद जाहिर की कि अगर बारिश नहीं होती है तो सामान्य हालात जल्द होंगे। बताया कि राज्य सरकार ने भी राहत के लिए काफी मदद भेजी। रेस्क्यू के लिए टीमें मौके पर हैं। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। पीड़ितों के लिए राहत शिविर तैयार किए गए। राहत कार्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट यहाँ भेजा है। ITBP, NDRF, SDRF और सशस्त्र सीमा बल सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त रेवेन्यू पुलिस की टीम है। तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है एरिया का, वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। थराली में बादल फटने से बड़ी तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। कई घर मलबे में दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, हर तरफ हाहाकार है। रात अचानक बादल फटने से करीब 1 बजे थराली बाजार के आसपास हड़कंप मचा। आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में ITBP, NDRF, SDRF समेत कई टीमें हैं। लोगों को बचाने के लिए एक्शन मोड पर काम जारी है। एयरलिफ्ट भी किया गया। इन लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है।